बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज़्क में। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप भी इतने यमी यमी से प्यारे प्यारे बच्चों के लिए चॉकलेट केक डोनट्स बनाना चाहते हैं तो मेरे दोस्तों मेरे साथ साथ रहिए। मैं आपको ये दिखाती हूँ कि ये कितने यमी और बहुत ही अच्छे से रेडी होते हैं। बच्चे इससे बहुत ही खुश होते हैं और ये बाहर बेकरीज़ पे बहुत एक्सपेंसिव मिलते हैं। तो प्लीज़ आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखें, बिल्कुल केक वाले कोको पाउडर के चॉकलेट केक डोनट्स बनाए हैं हमने। चलते हैं कोको पाउडर के चॉकलेट केक डोनट्स अच्छे से रेडी कर लेते हैं। यम्मी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ निदा कमल और आप देख रहे हैं आयत खान फूड सेक्टर यूट्यूब चैनल। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज आयत खान फूड सेक्टर पर बनने जा रहे हैं मज़ेदार से अच्छे से यमी से केक डोनट्स। तो चलते हैं दोस्तों केक डोनट्स के इंग्रेडिएंट्स की तरफ। इंग्रेडिएंट्स कुछ इस तरीके से हैं। 1.5 कप मैदा, 2 टीस्पून घी, अगर आपके पास बटर हो तो आप बटर ले लीजिएगा। 1 टीस्पून कोको पाउडर, चॉकलेट डोनट्स बनाएंगे हम तो इसके लिए मैंने लिया है 1 टीस्पून कोको पाउडर, हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर, 6 to 8 टीस्पून अकॉर्डिंग टू टेस्ट शक्कर, हाफ टी स्पून वनीला एसेंस, 1 अदद अंडा। तो चलते हैं अच्छे से मज़ेदार से चॉकलेट केक डोनट्स रेडी कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चॉकलेट केक डोनट्स की डो तैयार करने के लिए मैंने एक प्यारा सा बाउल ले लिया है। बाउल में हमने ये अंडा ऐड कर दिया। लाइट गई हुई है और हम बना रहे हैं चॉकलेट केक डोनट्स और बेकिंग का प्रोसीजर चल रहा है। तो आपको पता है कि आयत खान फूड सेक्टर पर आने वाला है बहुत ज़्यादा इंजॉय, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है आयत खान फूड सेक्टर पर। तो ये देख लीजिए, ये मेरा प्यारा सा बीटर, इसके प्राइस, इसकी फुल वीडियो आपको आयत खान फूड सेक्टर पर मिल जाएगी। और ये मैं बीट कर रही हूँ लाइट जाने की वजह से यूपीएस से। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अंडे को अच्छी तरीके से बीट कर लेंगे। देख ले भाई, अंडा हमने अच्छी तरीके से बीट कर लिया है। अंडे में ऐड कर देंगे शक्कर और शक्कर को भी हम अच्छी तरीके से अंडे में बीट कर लेंगे। क्रीमी फॉर्म में चीनी और अंडे आ चुके हैं। अब इसमें ऐड करेंगे वनीला एसेंस, हाफ टी स्पून, घी 2 चम्मच। इसे भी हम अच्छी तरीके से बीट कर लेंगे। माशाल्लाह से हमने सारी चीज़ें अच्छी तरीके से बीट कर ली हैं। और जब मैंने आपसे ये बात शेयर की थी कि बीटर के प्राइस शेयर किए थे तो इस बटन के बारे में मुझे नहीं पता था। मैंने कहा था जब मैं बुक में अच्छी तरीके से पढ़ लूँगी तो मैं आपको बताऊँगी, क्योंकि मैंने ये जो बीटर है वो आपके ही सामने अनबॉक्स किया था, मुझे कुछ इसके बारे में नहीं पता। तो आज मुझे पता है कि इसका जो बटन का काम है वो इस तरीके से हम इसे दबाएंगे, प्रेस करेंगे तो ये देखें हमारे ये बीटर हमारे ये बाहर आ जाएंगे और बैटर हमारा रेडी है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हमने ये एक और प्यारा सा बाउल ले लिया है और इसमें हमने ये मैदा ले लिया। मैदे में छानने में हमने ये मैदा डाल लिया, इसे हम छान लेंगे। और इसमें थोड़ा सा कोको पाउडर भी ऐड कर देंगे, इसे भी हम छान लेंगे। बेकिंग पाउडर भी ऐड कर देंगे, इसे भी हम छान लेंगे। इसी तरीके से हम अपना सारा मैदा, कोको पाउडर और बेकिंग पाउडर छान कर मिक्स कर लेंगे। ये देख लीजिए, कोको पाउडर, मैदा और बेकिंग पाउडर हमने अच्छी तरीके से छान कर मिक्स कर लिया है। अब इसे हम अपने ये जो हमने मिक्सचर तैयार किया है डोनट्स के लिए, इसमें हम ऐड कर देंगे। अगर आप चाहें तो आप हाथों की मदद से इसे गूंद लीजिएगा, लेकिन मुझे चेक भी करना है और आपसे शेयर भी करना है कि ये पिज़्ज़ा डो वाला जो हमारा ये है ना, ये किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ये आपको डोनट्स केक के अंदर आराम से यूज़ करके दिखा सकती हूँ, क्योंकि ये जो है आटे की तरह ही इसकी डो तैयार होगी। तो चलते हैं, इससे हम देखते हैं कि ये हमारा कैसे काम कर रहा है ना बीटर डो तैयार करने में। तो लाइट गई हुई है, हम इसे यूज़ कर रहे हैं अपने यूपीएस से। तो थोड़ा हमें काउंटर
पीछे करना पड़ रहा है, यूपीएस के करीब आना पड़ रहा है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब हम इसे पिज़्ज़ा डो से अच्छी तरीके से बीट कर लेंगे। और आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह सुभान अल्लाह बहुत ही अच्छी से ये डो वाला जो हमारा बीटर है बहुत ही अच्छा सा काम कर रहा है और अच्छे से डो तैयार हो रही है और मुझे बहुत खुशी हो रही है। एक तरीके से ये हमारी आटा गूंदने की मशीन हमारे पास अवेलेबल हो चुकी है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही अच्छी सी हमारी बीटर से डो रेडी हो चुकी है। अगर आप चाहें तो इसे आराम से हाथ से जैसे आटा गूंदते हैं वैसे भी आप आराम से गूंद सकते हैं। और बस ये अवेलेबल था तो मुझे आपसे शेयर करना था, मैंने इसलिए आपसे शेयर किया है बस। इससे भी हमने अच्छे तरीके से अपने बीटर को यूज़ कर लिया। तो माशाल्लाह से अगर आपके पास ये बीटर ना हो तो भी आप आराम से डोनट्स बनाएं घर में और इन्जॉय करें। माशाल्लाह से हमारी चॉकलेट डोनट्स की डो जो है बिल्कुल रेडी है, लेकिन इसके डोनट्स अभी हम नहीं बनाएंगे, इसे हम रेस्ट के लिए रख देंगे 30 मिनट्स के लिए। हमने इसे अच्छी तरीके से कवर कर दिया है और अब इसे हम रेस्ट के लिए फ्रिज में रखेंगे 30 मिनट के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आधे घंटे के बाद हमने ये अपनी डो फ्रिज में से निकाल ली है। इस पर हम अपनी डो प्रेस करेंगे, थोड़ा सा खुश्क मैदा डस्ट कर लेंगे। और ये देखें कितनी अच्छी सी डो हमारी रेडी हो चुकी है ना केक डोनट्स के लिए। अब हम इसे इस पर निकाल लेंगे। हल्का सा मैदा या फिर आटा आप इस पर डस्ट कर लीजिएगा ताकि ये हमारी डो चिपके ना। तो दोस्तों ये देखें मैंने अपने हाथों की मदद से अच्छी तरीके से ये अपनी डो जो है सेट कर ली है। और ये देखें इस तरीके से ये आराम से उठ भी रही है और ये बिल्कुल चिपकी हुई नहीं है। इसी तरीके से आप भी सेट कीजिएगा इसे केक डोनट्स की जो है डो को। अब ये देखें ये कटर ले लिया है मैंने, भी एक जार का जो है ना ऊपर का कैप ले लिया है। और ये भी मैंने एक ऐसी बस कैप है मेरे पास अवेलेबल, वो मैंने ले लिया है। तो अब इसकी मदद से हम इसे डोनट्स की अच्छी सी शेप दे देंगे। ये देखें, और ये देखें माशाल्लाह से इसी तरीके से हम अपने सारे डोनट्स रेडी कर लेंगे। बहुत ही अच्छी सी केक डोनट्स की रेसिपी है, आप बनाएं और बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे। ये इस तरीके से हम बाकी का जो साइडों का है हम हटा देंगे। ये देखें हल्का सा तो इसे इस तरीके से प्रेस करना पड़ेगा क्योंकि ये चिपक जाता है। और मैं आपसे पता है अपने एक्सपीरियंस ही शेयर कर रही होती हूँ ताकि आपको कोई भी बिल्कुल भी परेशानी ना हो बनाने में। मैं स्किप नहीं कर रही इसमें से वीडियो बिल्कुल भी। ये देख लीजिए, ये हमने अपने डोनट्स उठा लिए, इसे हम सेट कर लेंगे हाथों की मदद से। और हम अपने ये जो बटर पेपर है इस पे रख देंगे। और इसे हमने किसी भी चीज़ से ग्रीस नहीं किया है बटर पेपर को, आप भी ग्रीस नहीं कीजिएगा। ये देखें अच्छे से डोनट्स हम इसी तरीके से सारे इस पर रख देंगे। जैसे हमने ये 4 डोनट्स जो है इस पर प्रेस किया था अपने चक्के पर और इसे इस तरीके से बना लिया। एक डोनट्स मैं आपको हाथों की मदद से भी बनाकर दिखा देती हूँ कि अगर आपसे ये चिपके तो आप इस तरीके से इसे डस्ट कर लीजिएगा मैदे में। और जैसे हम बिल्कुल लोई बनाते हैं ऐसे गोल करके इसे ऐसे कर लीजिएगा केक डोनट्स की शक्ल देने के लिए आप। ये देखें क्योंकि ये इसमें अंडा चीनी सब कुछ है तो इस वजह से ये चिपकते बहुत हैं। तो आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिएगा, इससे इस तरीके से आप आराम से शेप दे लीजिएगा। ये देखें हमने कितना अच्छा सा जो है अपने हाथों से भी रेडी कर लिया है। इसके बेकिंग प्रोसीजर की तरफ केक चॉकलेट डोनट्स की बेकिंग कुछ इस तरीके से है कि मैंने ये एक प्यारा सा अपना बड़ा सा एक पतीला ले लिया है, इसमें मैंने ये स्टैंड रख दिया और इसे फुल फ्लेम पर प्री हीट कर लिया है। अब इसमें मैं ये अपने डोनट्स रख दूँगी। बटर पेपर वगैरह जो है हमने बिल्कुल भी ग्रीस नहीं किए हैं, प्री हीट कर लिया है हमने इसे हाई फ्लेम पर। इसका फ्लेम हमने कर दिया है मीडियम टू लो फ्लेम पर। हम इसे कवर करके बेक करेंगे तकरीबन 20 मिनट। ये जो सुराख है इस पर मैंने वेट रख दिया है, मैं आपको दिखाती हूँ 20 मिनट के बाद। डोनट्स हमारे अच्छी तरीके से बेक हो रहे हैं तो हम अच्छा सा इसकी डेकोरेशन के लिए चॉकलेट सिरप रेडी कर लेते हैं। तो चॉकलेट सिरप के इंग्रेडिएंट्स आप देख लीजिए, मैंने 1 टीस्पून कोको पाउडर लिया है,
4 टीस्पून आइसिंग शुगर ली है। अगर आपके पास शुगर आइसिंग ना हो तो आप नॉर्मल शुगर ले लीजिएगा। 2 टीस्पून मिल्क लिया है। अब हम इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑल पे कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोज़ाना ही बहुत ही अच्छी सी रेसिपी लेकर आती हूँ। और ये देख लीजिए माशाल्लाह से हमारा जो है चॉकलेट सिरप रेडी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें 20 मिनट गुजर चुके हैं और माशाल्लाह सुभान अल्लाह हमारे जो है डोनट्स केक अच्छी तरीके से बेक हो चुके हैं। नाइफ़ की मदद से हम इन्हें चेक कर लेंगे। और ये देख लीजिए नाइफ़ हमारी ड्राई है और डोनट्स बहुत अच्छी तरीके से बेक हो चुके हैं। और अब मैं आपको ये दिखाऊं कि ये इसमें मैंने कोई भी ऑयल वगैरह ग्रीस नहीं किया था, लेकिन हमारे डोनट्स बहुत ही अच्छी तरीके से ये देखें निकल जाएंगे। हमें बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं होगी। तो आप भी ऑयल और घी बिल्कुल भी ग्रीस नहीं कीजिएगा। ये देखें कितनी आराम से हमारे डोनट्स निकल रहे हैं। और डोनट रूम टेम्परेचर पर आ जाएंगे तो हम इन्हें अच्छी तरीके से चॉकलेट सिरप के साथ डेकोरेट कर लेंगे। और देखें आप मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेमतें और बरकतें। ये देख लीजिए हमारे डोनट्स कितने अच्छी तरीके से चॉकलेट सिरप में डेकोरेट हो रहे हैं। और मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और इसे हम और भी अच्छी तरीके से बहुत अच्छी तरीके से ना स्प्रिंकल्स वगैरह से हम डेकोरेट कर सकते हैं। मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं थी तो इस वजह से मैंने ये इसी सादे से बना लिए हैं। और आप ये देखें मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेमतें और बरकतें। ये देखें मैंने एक जो है ना विदाउट चॉकलेट सिरप भी रख लिया है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मेरे दोस्तों अल्लाह हाफिज़।